नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक ठाक है? चलो, तो दोस्तों आज हमारा जो चालक और चालक जो अध्याय 4 चल रहा था वो आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चालक चालक कंप्लीट हो जाएंगे, अचालक रहेंगे, अचालक एक दो दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमने चालक पदार्थ जो था वो हमने कहां तक पढ़ ली? शायद प्लेटिनम तक पढ़ ली। ठीक है, प्लेटिनम जो चांदी के समान मूल्यवान धातु होती है वहां तक हमने इसका अध्ययन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, यानी चांदी के समान, चांदी के बराबर ये इसका अधिक मूल्य होता है, इसलिए इसका उपयोग यानी कि हम कह सकते हैं कि न के बराबर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वही चालक, 2-3 चालक हमारे शेष रह चुके हैं, वो हम अध्ययन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन आप हमारी क्लास को रोज लेते हैं और रोज लिया करो। ठीक है, लेकिन यदि कोई भी आपका भाई यदि कोई ले नहीं रहा है, कोई दोस्त है, कोई मित्र है तो क्लास नहीं ले रहा है रोज, तो उसको भी सलाह दीजिए कि रोज क्लास लीजिए, ताकि आपकी एग्जाम में, जो जरूरी नहीं है कि IITI की ये एग्जाम में हो, नहीं IITI जैसे पास कर लिया आपने तो IIT कंपटीशन लेवल जो एग्जाम में होती है उनमें भी आपको एक क्लास है जिनका कोई अच्छी तरीके से आपको नोट्स बना लेना चाहिए और अच्छा सा इसको बढ़िया तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चालक और अचालक में हम जो पढ़ रहे थे वो हमने प्लेटिनम पढ़ लिया था। आज हम पारा के बारे में बात करेंगे। आज हम पढ़ेंगे पारा। जो पारा का मतलब है यानी कि हम शायद 12 या 13वां नंबर का जो चालक पढ़ेंगे। ठीक है, तो पारा, और पारा को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों मरकरी। क्या कहा जाता है? मरकरी। क्या कहा जाता है दोस्तों इंग्लिश में? मरकरी कहा जाता है। ठीक है, ये पारा, मरकरी। ठीक है, देखो दोस्तों, आपको हाँ देखो, थोड़ा कैमरे में दिक्कत आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, पारा यानी कि मरकरी के बारे में हम जरा अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि जो पारा, ये जो मरकरी जो नामक जो चालक पदार्थ होता है, ये सामान्य अवस्था में, यानी कि हम कह सकते हैं कि सामान्य तापक्रम अवस्था में, द्रव्य अवस्था में रहने वाली ये धातु होती है। सामान्य तापक्रम की जो अवस्था है उसमें द्रव यानी कि तरल पदार्थ में रहने वाली ये क्या है? चालक पदार्थ होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि पारे के बारे में कि यह सामान्य तापक्रम पर, अब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु होती है। ये लो दोस्तों, क्लियर कि पारा क्या है? सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु होती है। ठीक है दोस्तों, जरा हम इसका उपयोग की बात कर लेते हैं। छोटी छोटी चीजें दोस्तों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लो भाई, अब जरा हम इसका उपयोग की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो पारा है, जो मरकरी है, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? थर्मामीटर में। कहाँ पे? थर्मामीटर में। ठीक है, ये लो भाई, थर्मामीटर सब जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तापक्रम को मापने वाला थर्मामीटर। थर्मामीटर में इसके अलावा दोस्तों, जो मरकरी वेपर जो लैंप होता है उसमें वाष्प के रूप में यानी कि गैस के रूप में। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं मरकरी वेपर लैंप में, मरकरी वेपर लैंप में वाष्प के रूप में, वाष्प के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये लो दोस्तों, सारी चीजें क्लियर। दोबारा से हम चलते हैं कि पारे के बारे में, कि पारा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? मरकरी। ठीक है,
यह सामान्य तापक्रम पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु होती है। ठीक है, ठीक है, यानी कि द्रव अवस्था में रहने वाली क्या है, धातु होती है। द्रव अवस्था तो रहती है लेकिन विद्युत का क्या है, ये चालक पदार्थ है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है। इसका उपयोग की जरा हम बात कर लेते हैं तो थर्मामीटर में, मरकरी वेपर लैंप में वाष्प के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये पढ़ लिया हमने पारे के बारे में, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जो सब क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो पारे में कोई दिक्कत, ठीक है, आगे चलते हैं। पारे के बाद में हम पढ़ेंगे दोस्तों नाइक्रोम। दोस्तों नाइक्रोम भी एक चालक पदार्थ होता है। नाइक्रोम जैसे मैं अब बताऊंगा तो सब समझ जाएंगे कि दोस्तों प्रेस में, भाई विद्युत प्रेस जो होती है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टोस्टर में इसका प्रयोग किया जाता है, हीटर में इसका प्रयोग किया जाता है। हीटर की जो स्प्रिंग से बनी हुई होती है उसके अंदर वो किसकी बनी हुई होती है, भाई नाइक्रोम की बनी होती है। तो यह भी क्या है, एक मिश्र धातु होती है। और किस किस से मिलकर बना होता है, तो देखो नाइक्रोम के बारे में दोस्तों। नाइक्रोम, तो नाइक्रोम भी दोस्तों क्या है, एक चालक पदार्थ होता है। इसको इंग्लिश में नाइक्रोम ही कहा जाता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं कि नाइक्रोम क्या है, एक मिश्र धातु होती है। क्या होती है, एक मिश्र धातु होती है। मिश्र धातु तो होती है लेकिन निर्माण किस किस से होता है इसका, तो दोस्तों निक्रोमियम, यानी कि एक हल्की सी हम कह सकते हैं एक ट्रिक के रूप में कि निक्रोमियम, निक्रोमियम, ये कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसमें नी का मतलब निकेल, क्रोमियम का मतलब क्रोमियम, यानी कि नी का मतलब तो ये हो गया दोस्तों निकेल, जो हमने पढ़ लिया। और क्रोमियम का मतलब क्रोमियम, क्रोमियम का मतलब क्रोमियम। ठीक है, ये इसका ही एक रूप होता है। ठीक है, देखो तो निकेल की मात्रा होती है दोस्तों इसमें 80%। कितनी मात्रा होती है, 80% निकेल की मात्रा और 20% क्रोमियम की मात्रा होती है। दोनों को मिलाकर कौन सी धातु का निर्माण होगा, नाइक्रोम का निर्माण हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है, जरा हम बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग की, इसके उपयोग की, कि नाइक्रोम का उपयोग हम कहां-कहां करते हैं, विद्युतकार नाइक्रोम का प्रयोग कहां-कहां करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि विद्युत प्रेस में, विद्युत प्रेस में हम कहते हैं ना कि भाई विद्युत प्रेस का जो निचला जो गर्म हिस्सा होता है, वो पत्ता होता है, वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का। ठीक है, तो विद्युत प्रेस में, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए केतली में, केतली आप सब जानते हैं। ठीक है, केतली, चाय की वो केतली होती है उसके अंदर। ठीक है, हम अगला बात करते हैं कि टोस्टर में, टोस्टर में। ठीक है, जरा हम बात कर लेते हैं कि भाई हीटर में, क्या दोस्तों, हीटर में, तो हीटर में भी क्या है, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, जरा हम कहें कि भाई ये टोस्टर, बाकी सब जानते हैं आप, विद्युत प्रेस के अगले हीटर जाने, टोस्टर होता क्या है। ठीक है, तो इस टोस्टर की जरा हम बातें कर लेते हैं कि आप अक्सर मिष्ठान भंडारों पर जाते हैं, बड़े बड़े होटलों पे जाते हैं, तो कचौरी समोसा उनको गर्म कर रखने के लिए क्या कि एक बार तैयार कर देते हैं और उनको क्या शाम तक, देर नाइट तक उसको गर्म, ताकि वो गर्म रहे, उसको हम कभी भी उपयोग में ले सकते हैं। तो इसीलिए वो गर्म जो फ्रिज की टाइप में एक होता है, कांचों के अंदर होता है, उसके उसे क्या बोला जाता है, टोस्टर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ टोस्टर क्या है कि उस जगह पर हमारे जो खाना है, जो सब्जी है, जो हमारे समोसे कचौरी है, वो क्या रहते हैं, गर्म रहते हैं। ठीक है, समझ गए, तो उसे कहते हैं टोस्टर। देख लिया होगा सबने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दोस्तों नाइक्रोम की जरा हम बात कर रहे थे कि नाइक्रोम एक मिश्र धातु होती है जो 80% निकेल और 20% क्रोमियम से मिलकर बनी होती है। ठीक है, इसका उपयोग की हम जरा बात कर लेते हैं तो विद्युत प्रेस, केतली, टोस्टर, हीटर आदि के हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए, ये लो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आदि के हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए, एलिमेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है।
कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। जस्ट अगला हम पढ़ लेते हैं, लास्ट है जो ना तो मतलब कह सकते हैं कि हम चालक है और ना ही वो अचालक है, यानी कि अर्धचालकों की श्रेणी में वो आता है, ठीक है। वो कौन सा है भाई? चालक पदार्थ कार्बन। क्या है दोस्तों? कार्बन। तो लगे आज हम कार्बन के बारे में भी अध्ययन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो। आप जिस जगह पर कोई कंफ्यूज है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में बता सकूं, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों अब पढ़ेंगे हम कार्बन के बारे में। कार्बन, ये लो भाई, कार्बन को इंग्लिश में कार्बन ही कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये न तो दांत यानी कि चालक पदार्थ होता है, न ये अचालक पदार्थ होता है। हम कह सकते हैं कि यह एक अधात्विक पदार्थ है। क्या है ये? अधात्विक पदार्थ है क्या? कार्बन, ठीक है। जरा हम बात कर लेते हैं कि इस कार्बन के बारे में, कि इस कार्बन का उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो यह है कि इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है। यानी कि हम कह सकते हैं और चालक पदार्थों की तुलना में कार्बन का प्रतिरोध अधिक होता है। ये तो समझ में आ गया कि क्या कहने चाह रहे हैं अपन, कि कार्बन जो पदार्थ होता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो बहुत अधिक होता है। क्या होता है? बहुत अधिक होता है, यानी कि और चालक पदार्थों की तुलना से अधिक होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसी का ही होता है, ठीक है, चालक पदार्थों की तुलना में। जरा हम बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग की, इसके उपयोग की। दोस्तों कार्बन का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो दोस्तों प्रतिरोधक बनाने में। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात, प्रतिरोधक बनाने में, प्रतिरोधक बनाने में, इसमें प्रतिरोधक बनाने में, ठीक है। जरा हम बात कर लेते हैं और भी क्या चीज है भाई इसमें, कि डीसी मशीन के बुश बनाने में। ये लो, डीसी मशीन के बुश बनाने में, डीसी मशीन के बुश बनाने में, डीसी मशीन के बुश बनाने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। और भी इसका प्रयोग है, जैसे कि हम कह सकते हैं, अरे आपकी भाषा में कहते हैं ना कि ब्रश, जो इलेक्ट्रिक जो ड्रिल मशीन, जो छिद्र करने की जो मशीन होती है, उसमें जो दोनों साइड क्या होते हैं? कार्बन ब्रश। ये बुश अलग होते हैं, उसे कहते हैं ब्रश। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रश कहते हैं, जो आयताकार होते हैं, यानी कि घनाभ की तरह होते हैं, ठीक है। एक साइड से वो आयत की तरह दिखाई देते हैं। आगे चैप्टर में आएगा, मैं आपको एक सारी चीजें, एक एक टॉपिक, एक एक चीजें उसके क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों फिर से हम पढ़ रहे थे कि कार्बन के बारे में। तो कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, अन्य चालक पदार्थों की तुलना में इसका सबसे ज्यादा होता है। इसका उपयोग की जरा हम बात कर लेते हैं, तो प्रतिरोध बनाने में, डीसी मशीन के बुश बनाने में, है ना, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के ब्रश बनाने में, क्या ब्रश बनाने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज चालक पदार्थ को कंप्लीट कर लिया है। अब रह चुका है हमारा अचालक अचालक, क्योंकि हमारा लेसन का नाम ही क्या है? चालक और अचालक। चालक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी रह चुका है जो अचालक है, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी क्लास? कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और क्लास की वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी शायरी सुनाने के लिए इच्छुक कर रहा है, आज मेरा मन कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों वो क्या है कि मोहब्बत करे तो किताबों से करो, है ना। क्या? मोहब्बत करे तो किताबों से करे, अरे जो अगर बेवफा निकल जाए तो कुछ सिखा के जरूर जाएगी दोस्तों, है ना। यानी कि मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि पढ़ाई में आप ध्यान दीजिए अपनी, और जो उल्टी सीधी जो बातें हैं उसके अंदर नहीं, ठीक है। इसीलिए मोहब्बत करे तो किताबों से करे, है ना, जो अगर बेवफा निकल जाए तो कुछ सिखा के जरूर जाएगी, ठीक है दोस्तों। लाइक शेयर कमेंट और जो भी आपको
प्रॉब्लम है उस चीज का नाम लिख के और आप कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।